हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम भक्ति रसामृत सिंधु। पिछले सत्र में हमने 10वां अध्याय पूर्ण किया था, जिसमें रूप गोस्वामी श्रवणम भक्ति का महत्व बताते हैं। किस प्रकार से जब व्यक्ति श्रवण करता है गंभीरता पूर्वक भक्तों के संग में, तो उसकी जो भौतिक इच्छाएं होती हैं वह समाप्त हो जाती हैं। और रूप गोस्वामी बहुत अच्छा उपमा देते हैं श्रवणम भक्ति का। जैसे किसी व्यक्ति को कोई सर्प काट लेता है, वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, अचेत हो जाता है। तो उस अचेतन अवस्था से उसको चेतन अवस्था में लाने के लिए कुछ मंत्र होते हैं। उन मंत्रों का उच्चारण करके उसके शरीर में जो सर्प के द्वारा काटा गया जहर है उसको निकाला जा सकता है। उसी प्रकार से हम सभी जीव इस भौतिक संसार में माया रूपी सर्प से काटे गए हैं और निद्रा में पड़े हुए हैं। हमें हमारा भौतिक जीवन जो प्राप्त हुआ है उसमें मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है भगवत प्रेम, वह हम भूल चुके हैं। तो उसको पुनः जागृत करने के लिए ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है ये परम औषधि है, इसलिए इसको निरंतर श्रवण करते रहना चाहिए। उसके पश्चात जो भक्त होता है वह भगवत कृपा की आशा रखता है। उसके जीवन में जो दुख आते हैं उसको वह सहन करता है, हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान को शरणागत होकर उनकी सेवा करता रहता है। तो ऐसे भक्त के ऊपर भगवान जल्दी ही कृपा करते हैं। तो भक्त को कभी भी ऐसी आशा का त्याग नहीं करना चाहिए कि भगवान मेरे पे कृपा नहीं कर रहे हैं, बहुत अधिक समय लग रहा है। भगवान थोड़ा परीक्षा लेते हैं भक्तों का, लेकिन अपनी कृपा अवश्य करते हैं। इसलिए भक्त को एक भगवान की कृपा की आशा अवश्य रखनी चाहिए। उसके पश्चात स्मरणम विधि का हमने श्रवण किया था कि स्मरण करने से व्यक्ति सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। उसके पश्चात ध्यान। जब कोई भक्त शारीरिक रूप से सेवा नहीं कर पाता या कोई भक्त निर्धन है, लेकिन जब वह भगवान का ध्यान करता है या मन से मानसिक रूप से सेवा करता है ध्यान की विधि के द्वारा, तो भगवान उसकी सेवा को स्वीकार करते हैं। रूप गोस्वामी इसका बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं ब्राह्मण का। वह जो निर्धन था लेकिन ध्यान में भगवान के लिए खीर बनाया और खीर को देखना चाहता था, ज्यादा गर्म तो नहीं है, ठंडी तो हो गई है ना। देखने के लिए उसने अपना उंगली डाला तो उसका उंगली जल गया और भगवान उसको अपने धाम में बुला लिए। तो ध्यान भी भक्त को करना चाहिए भगवान के सुंदर दिव्य रूप पर। तो आज का जो अध्याय 11 है उसका शीर्षक है दिव्य सेवा के विविध रूप। इसमें सबसे पहले आता है दास्य भाव। कर्मियों के अनुसार कर्म के फलों को अर्पित करना दास्य भाव या सेवकाई है, किंतु श्रील रूप गोस्वामी जैसे वैष्णव आचार्यों के अनुसार भगवान की किसी न किसी सेवा में निरंतर संलग्न रहना दास्य भाव या सेवकाई है। अब यहाँ पे दो दास्य भाव भक्ति के विश्लेषण दिए जा रहे हैं। जो पहला है, जैसे बाहर के लोग अपना जो कर्म करते हैं उसका फल भगवान को अर्पित करते हैं, एक तो ये भी दास्य भाव कहलाता है। उनकी दृष्टि के अनुसार इसको कहते हैं कर्मर्पणम। कर्मर्पणम, अपने कर्म के फलों को भगवान को अर्पित कर देना। और दूसरा दास्य भाव क्या है, कैंकरियम, जिसमें भक्त दास के रूप में भगवान की सेवा करता है, अपने को भगवान का दास समझता है। इसको कहते हैं कैंकरियम। ये किंकरी शब्द से आया है। किंकरी का अर्थ होता है दास। तो दो परिभाषा है दास्य भाव की। पहली परिभाषा है जो कर्मियों के अनुसार है, जो अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पित करते हैं, वह भी दास्य भाव कहलाता है। और वैष्णव आचार्यों के मतानुसार
जो वैष्णव होते हैं वह जब भगवान की सेवा करते हैं, उनकी सेवा में निरंतर 24 घंटा संलग्न रहते हैं, उसको भी दास्य भाव कहा गया है। तो पहले का है कर्मर्पणम और दूसरा है कैंकरियम। स्कंद पुराण के अनुसार जो लोग अनुष्ठानों, चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों में लिप्त रहते हैं वह भक्त माने जाते हैं। किंतु जब भक्तगण भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे होते हैं तो वह भागवत या शुद्ध भक्त होने चाहिए। जो लोग चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों द्वारा सकाम कर्मों अथवा नियत कर्मों में संलग्न रहते हैं वे वास्तविक शुद्ध भक्त नहीं होते। तो भी चूंकि वे भगवान को कर्मों का फल अर्पित करते हैं, अतएव उन्हें भक्त माना जाता है। अभी 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम भी है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो इन चारों वर्णों के, इन चारों आश्रमों के अपने नियत कर्म हैं। तो इस वर्ण और आश्रम के अनुसार कोई व्यक्ति अपने कर्मों में लगा है, उसको भी भक्त कहा जाता है। लेकिन जब वह इन कर्मों का संबंध भगवान की भक्ति के साथ जोड़ देता है, तब वह शुद्ध भक्त के स्तर पे पहुंच सकता है। खाली उस वर्ण और आश्रम के कर्म करना ये हमको शुद्ध भक्ति तक लेकर नहीं जाएगा। जब हम उन कर्मों को, नियत कर्तव्यों को भगवान की सेवा के साथ जोड़ देंगे, तब हम शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंच सकते हैं। आगे रूप गोस्वामी कहते हैं, तो भी चूंकि वह भगवान को कर्मों का फल अर्पित करते हैं, अतएव उन्हें भक्त माना जाता है। भक्त तो माना जाएगा लेकिन शुद्ध भक्त नहीं माना जाएगा। अपने कर्मों का फल अर्पित कर रहे हैं, लेकिन जो दास्य भाव है, पूर्ण शरणागति है, वह नहीं है, इसलिए उनको शुद्ध भक्त नहीं माना जाता। किंतु जब किसी को ऐसी इच्छा नहीं होती और वह भगवत प्रेम के कारण रागानुगा होकर कर्म करता है, तो ऐसे व्यक्ति को शुद्ध भक्त माना जाना चाहिए। जैसे पहले भी बताया कि अपने नियत कर्तव्यों को छोड़कर कोई रागानुगा भक्ति के मार्ग पे चलना चाहता है और सही विधि से चल रहा है, तो उसको भी शुद्ध भक्त माना जाएगा। क्योंकि रागानुगा भक्ति का एक नियम है निरंतर कृष्ण का स्मरण और उनको कभी भी विस्मृत नहीं करना, उनको कभी भूलना नहीं, निरंतर उनका स्मरण करना। इसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। जब भक्त अपने नियत कर्तव्यों को छोड़कर उस रागानुगा मार्ग पर चलता है, तो वह शुद्ध भक्ति के स्तर पर पहुंच सकता है। लेकिन भगवान कहते हैं, एक कंडीशन रखते हैं। भगवान भागवतम में उद्धव जी को कहते हैं 11वें स्कंद में कि कोई कब तब तक वैराग्य स्वीकार ना करे जब तक उसकी श्रद्धा, उसकी आसक्ति मेरी कथा में नहीं हो गई है। मेरी जो नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, इस नवदा भक्ति में जब पूरी श्रद्धा जागृत हो गई है, तब वह उस वैराग्य के मार्ग को स्वीकार कर सकता है। अब नियत कर्तव्य छोड़ दिया है, 4 वर्ण 4 आश्रम में है, लेकिन अपने नियत कर्तव्यों को नहीं कर रहा है, लेकिन भगवान के कथा के प्रति उसकी श्रद्धा भी जागृत हो गई है, तो क्या परिणाम होगा? तो वह उस मार्ग में, भागवत मार्ग में आ सकता है, वो रागानुगा मार्ग में आ सकता है, शुद्ध भक्त बन सकता है। अगर उसकी कथा में रुचि उत्पन्न नहीं हुई, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, अगर उसकी इस नवदा भक्ति में रुचि उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन नियत कर्तव्यों को छोड़ दिया है, तो फिर ये खतरनाक हो सकता है। वापस भौतिक जीवन के प्रति वह आकृष्ट हो सकता है, इसलिए वह शुद्ध भक्त नहीं माना जाएगा। जो बद्ध जीव भौतिक जगत के संसर्ग में आ चुके हैं, वे प्रकृति पर न्यूनाधिक प्रभुत्व जताने के लिए ललायत रहते हैं। वर्णाश्रम प्रथा तथा इस प्रथा के अंतर्गत नियत कर्तव्य इस प्रकार नियोजित किए गए हैं कि बद्ध जीव इंद्र तृप्ति हेतु अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार भौतिक जगत का भोग कर सके और साथ ही क्रमशः आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करे। तो हर एक जीव इस संसार में अपना स्वामित्व भाव जगाने के लिए आया है।
और भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसने जीवों के लिए प्रचुर मात्रा में वे साधन उपलब्ध कराए हैं। अब व्यक्ति जब अपनी इंद्र तृप्ति के हेतु बनाकर कोई कर्म कांड में लिप्त रहता है और साथ ही साथ वह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का भी जिज्ञासु है, तो धीरे धीरे उसकी शुद्धि होती रहेगी, धीरे धीरे वह आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन उसको काफी समय लगेगा क्योंकि भक्ति का मार्ग से अभी भी वह बहुत दूर है। वर्णाश्रम के अंतर्गत इन नियत कर्तव्यों में से कई कार्य कृष्ण भावना भावित भक्ति से संबंधित होते हैं। जो भक्तगण गृहस्थ होते हैं वे वैदिक कर्म कांडों के साथ साथ भक्ति के नियत कार्यों को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि दोनों ही कृष्ण को तुष्ट करने के निमित्त हैं। अब एक हो गया वैदिक कर्मकांड जो गृहस्थ लोग स्वीकार करते हैं, और साथ ही साथ उस वैदिक कर्मकांड में कुछ भक्ति के अंग भी होते हैं जिनको स्वीकार करने से उनका शुद्धिकरण धीरे धीरे होता रहता है। तो ये वैदिक कर्मकांड में जो भक्ति के अंग क्यों दिए गए हैं, कारण यही है कि उस व्यक्ति का धीरे धीरे शुद्धि हो, और जब पूर्ण शुद्धि हो जाए वह भक्ति के मार्ग में बहुत आसानी से प्रवेश कर सकता है। जब गृहस्थ भक्तगण कोई वैदिक अनुष्ठान करते हैं तो वह कृष्ण को तुष्ट करने के उद्देश्य से ही करते हैं। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, भगवान को तुष्ट करने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कर्म भक्ति माना जाता है। इसका और विश्लेषण भगवत गीता के 4 अध्याय में होगा कि गृहस्थ जब अपना कार्य करते हैं और उस कार्य को भक्ति के साथ जोड़ देते हैं तो उसको भी भक्ति माना जाता है, क्योंकि एक तो वह अपने उस कर्म का फल भगवान को अर्पित कर रहे हैं और वह कर्म भगवान के निमित्त होकर कर रहे हैं। ये 2 कारण बताए गए, इसलिए उनको उस अंग को भक्ति माना जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में जो अर्जुन था वह गृहस्थ था और क्षत्रिय था, तो भगवान का आदेश क्या था, माम अनुस्मर युद्धेचा, मेरा स्मरण भी करो और तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। जब अर्जुन ने भगवान के कहने के आदेशानुसार युद्ध किया तो उसको भक्ति कहा गया है। उसी प्रकार से जब हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं और दीक्षा लेते हैं, गुरु के आज्ञा अनुसार हम सेवा करते हैं, तो उसको भी भक्ति कहा गया है, क्योंकि वह कार्य कृष्ण से जोड़ देता है और उसमें भक्ति सन्निहित हो जाती है। जैसे अभी हमने सुना कर्मर्पणम, ये किसके लिए है, गृहस्थों के लिए है, सकाम कर्म का फल भगवान को अर्पित करना। और कैंकर्यम क्या है, ये दास भाव है, ये किसके लिए है, ये ब्रह्मचारी सन्यासियों के लिए है। तो 4 वर्ण 4 आश्रम इसमें आ जाते हैं, कर्मर्पणम और कैंकर्यम। तो कर्मर्पणम क्या है, सकाम कर्म के फल जो गृहस्थ लोग, गृहस्थ भक्त भगवान को अर्पित करते हैं, इसको भी दास्य भाव कहते हैं। और कैंकर्यम जो दास भाव में भगवान की निरंतर सेवा की जाती है, इसको भी दास्य भाव कहा जाता है। श्री रूप गोस्वामी यहाँ उस व्यक्ति का वर्णन करते हैं जो भक्ति में संलग्न रहने के लिए उपयुक्त है। वह कहते हैं कि जो नवदीक्षित है और जिन्होंने थोड़ा भी भगवत प्रेम विकसित कर लिया है, वे अपनी भक्ति के अनुपात में इंद्र तृप्ति के कार्यों में रुचि नहीं रखते। तो भक्ति इतनी शक्तिशाली है, जरा सा भी भक्ति में आकर्षण निर्माण होता है तो भौतिक संसार के प्रति जो रुचि है वह नष्ट होने लगती है। अगर फिर भी उस भक्त के अंदर इंद्र तृप्ति करने की इच्छा है तो वह इंद्र तृप्ति सीमित मात्रा में करता है, कर्मियों की तरह ज्यादा मात्रा में नहीं करता है। तो अपनी इंद्र तृप्ति को कम करते करते एक स्तर ऐसा आएगा कि वह इंद्र तृप्ति को छोड़ देगा। तो भक्ति इतनी शक्तिशाली है, उस भक्त को इंद्र तृप्ति के गलत आदत से भी छुड़ा सकती है। किंतु फिर भी यदि इंद्र तृप्ति करने वाले कार्यों में किंचित भी रुचि होती है तो ऐसे कर्मों के फल को कृष्ण को अर्पित करना चाहिए।
इसे भी भगवान की सेवा में संलग्न रहना कहा जाता है, जिसमें भगवान स्वामी स्वरूप होते हैं और कर्म करने वाला दास रूप में। एक ये भी भाव आता है कि जब कोई व्यक्ति या गृहस्थ अपने कर्म का फल भगवान को अर्पित करता है तो क्या समझकर करता है कि भगवान स्वामी है और मैं उनका दास हूं। जैसे गृहस्थ कोई भी धन कमाते हैं किसी भी व्यवसाय में, तो गृहस्थ का धर्म है दान करना। अगर वह दान का 50% भगवान को अर्पित करते हैं तो वह कृष्ण भावना भावित कर्म कहलाता है। जो गृहस्थ अपने घर में रहता है लेकिन अपना घर समझ के नहीं रहता है, ये तो मेरे स्वामी का घर है और मैं उसका दास हूं, इस भाव में रहता है, तो इसको भी दास्य भाव कहा गया है, इसको भी भक्ति कहा गया है। इसलिए हर एक कार्य को कृष्ण की सेवा में परिवर्तन करना चाहिए, बदलना चाहिए। अगर हम हर एक कार्य को भगवान की चेतना के अनुसार नहीं करेंगे तो हमारी चेतना दूषित हो जाएगी। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर इसका बहुत ही सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जो गृहस्थ आश्रम में रहे, वर्णाश्रम विधि का पालन भी करते थे और अपने कार्यों को भक्ति से भी जोड़ देते थे। हालांकि वह मुक्त जीव है, उनको ये सब कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, वह किसी वर्ण या आश्रम से संबंधित नहीं है, लेकिन उनका भाव कैसा रहता था, मेरे घर में कीर्तन चल रहा है, जब भी मैं घर में प्रवेश करता हूं तो मुझे मेरा घर नहीं, ये तो मुझे गोलोक दिखता है। और जितने भी बच्चे मुझे भगवान ने प्रदान किए हैं वह सब कृष्ण के द्वारा दिए गए हैं, उनको भक्त बनाकर मैं उनके पास भेजना चाहता हूं। एक प्रकार से मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूं। तो घर के अन्य सदस्यों को वह दास के रूप में समझता है, अपना दास नहीं, भगवान का दास समझता है और उनकी सेवा में लगा रहता है। और वह इस घर को भी अपना नहीं समझता, और जो धन के द्वारा, व्यवसाय के द्वारा कुछ भी कमा रहा है, अपनी कमाई पूंजी में भगवान को कुछ प्रतिशत अर्पित करता है। तो इस प्रकार से ये सब दास्य भाव में आता है। लेकिन उस भक्त की चेतना कैसी रहती है, कृष्ण स्वामी है, मैं उनका दास हूं। इस भाव में रहकर अगर वह सेवा करेगा और फिर भी इंद्र तृप्ति के प्रति आकृष्ट है, तो धीरे धीरे ये भाव जीवेरे स्वरूप कृष्ण नित्यदास, ये भाव उसको इस इंद्र तृप्ति की चेतना से हटा देगा और धीरे धीरे वह शुद्ध होता जाएगा। अब इसका एक बहुत सुंदर परिभाषा दे रहे हैं रूप गोस्वामी। वे कहते हैं, नारदीय पुराण में बताया गया है कि यह दास्य भाव किस तरह दिव्य होता है। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा निरंतर भक्ति में लगा रहता है, अथवा ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में लगा नहीं रहता किंतु निरंतर उसकी कामना करता है, वह मुक्त समझा जाता है। रूप गोस्वामी इसका श्लोक बताते हैं, यह यस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलाश्व अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। कि जो व्यक्ति अपने क्रियाओं के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, क्रियाएं शरीर के द्वारा होती हैं, मन की चेष्टाएं मन के द्वारा होती हैं और वाणी मुख के द्वारा होती है, इन तीनों को कृष्ण की सेवा में लगाए हुए है, तो इस संसार में रहकर भी वह बद्ध अवस्था में नहीं है, वह मुक्त अवस्था में है। ऐसा भक्त को मुक्त माना जाना चाहिए। अब इसमें देखिए, हमने सुना कर्मर्पणम, इसमें भी दो अवस्थाएं हैं। उसकी पहली अवस्था क्या है, अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पित करना, जैसे जपा, ध्यान, अर्चना, हम जो भी करते हैं उसको भगवान को तो अर्पण करना ही चाहिए। जैसे जब भी हम करते हैं, हम अपने पाप कर्मों को, पाप कर्म के जो फल है उसको नष्ट करने के लिए हमें जप नहीं करना चाहिए। जप के पीछे भावना कैसी होनी चाहिए, ये जप, ये हरिनाम मैं भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहा हूं, भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर रहा हूं, इसको कहते हैं अर्पणम।
और फिर कहते हैं ध्यान। ध्यान करने से भगवान के रूप का हमारा हृदय शुद्ध होगा, हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी निश्चित, लेकिन जब हम ध्यान करेंगे तो ये भगवान को आकृष्ट करता है, भगवान को संतुष्ट करता है। तो भक्ति के हर एक विधि के पीछे भगवान को संतुष्ट करने की भावना होनी चाहिए। इस प्रकार से 4 वर्ण 4 आश्रम के जो भक्त है वे इसको बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। और अर्चना, अर्चना जब हम करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो उसके पीछे भी भाव कैसा होना चाहिए। ये जो पूजा अर्चना मैंने की है भगवान के दास भाव में, ये मैंने अपने गुरु को सहायक बनकर की है। इसके पीछे मेरा कोई हेतु नहीं है, मेरा कोई लाभ पूजा प्रतिष्ठा नहीं है। इसको कहते हैं कर्मर्पणम। अब रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो भक्त लगा है अपने वाणी से, अपने शरीर से और अपने मन से भगवान की सेवा में सतत लगा हुआ है, उसको मुक्त अवस्था में माना जाना चाहिए। अभी वो चेष्टाएं नहीं भी कर रहा, ठीक है, शरीर से उसकी कोई चेष्टा नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, लेकिन मन में विचार आया है कि मैं भगवान के लिए ऐसी सेवा करना चाहता हूं, तो ये सोचना भी उसको मुक्त अवस्था की स्थिति में ला देगा। तो ये जो दास्य भाव है भक्ति में, ये इतना प्रबल है, बहुत शक्तिशाली है कि अगर उसने क्रियाएं नहीं भी की है लेकिन मन से चेष्टाएं कर रहा है कि मैं भगवान के लिए ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, वह भाव भी उसको मुक्त अवस्था में पहुंचा देता है। तो इसको कहते हैं दास्य भाव। अब रूप गोस्वामी परिभाषा करते हैं सख्य भक्ति की। सख्य भक्ति 2 प्रकार की हो सकती है। पहली वह जिसमें भगवान के विश्वास पात्र दास की तरह कर्म किया जाए, और दूसरी वह जिसमें भगवान के शुभ चिंतक के रूप में कर्म किया जाए। तो पहली कैसी है, एक दास भाव में की गई सेवा, और दूसरी कैसी है, वेल विशर, शुभ चिंतक के रूप में कृष्ण के लिए किया गया सेवा। तो सख्य भक्ति भी 2 प्रकार की है। सख्य मतलब फ्रेंडशिप। अब इसके उदाहरण रूप गोस्वामी आगे बताते हैं। जिस भक्त को भगवत भक्ति में विश्वास होता है वह विधि विधानों का ढंग से पालन इस श्रद्धा के साथ करता है कि उसे दिव्य जीवन का पद प्राप्त हो जाए। तो पहले प्रकार का जो सख्य भक्त होता है उसका परिभाषा बताया जा रहा है। रूप गोस्वामी कहते हैं भगवत भक्ति में विश्वास होता है और विधि विधानों का ढंग से श्रद्धा के साथ पालन कर रहा है, मतलब शास्त्र में जो विधि विधान है उसका पालन कर रहा है। तो इसको कहते हैं सख्य भाव, लेकिन किस रूप में, विश्वास पात्र दास के रूप में। इसको कहते हैं ट्रस्ट वर्दी। इंग्लिश में एक शब्द आता है कि विश्वास, विश्वास मतलब ट्रस्ट। भगवान के सेवक के रूप में शास्त्र में जो विधि विधान दिए हैं उसका पालन कर रहा है, इसको कहते हैं सख्य भाव। और दूसरा है एक शुभ चिंतक के रूप में, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेल विशर, मित्र वृत्ति। जबकि ये पूरी तरह सख्य रस नहीं कहलाता, लेकिन इसमें थोड़ा सा सख्य भाव रहता है। दूसरे प्रकार की सख्य भक्ति भगवान का शुभ चिंतक बनना है। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान उपदेश देने वालों को अपना सर्वाधिक प्रिय दास मानते हैं। जो भी व्यक्ति गीता के रहस्य का उपदेश सामान्य जनों को देता है वह कृष्ण को इतना प्रिय होता है कि मानव समाज में उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। तो ये कौन सी सख्य भक्ति है, शास्त्र में दिया गया है भगवान के विषय में प्रचार करना। तो भक्त इसको सिद्धांत मानकर प्रचार कर रहा है कि मैं भगवान को प्रिय बनना चाहता हूं। ये कहलाता है विश्वास पात्र द्वारा दास बनना, सख्य भाव की विधि। और दूसरा जो मित्र वृत्ति है, जिसमें पूर्ण सख्य भाव नहीं है लेकिन भगवान के शुभ चिंतक के रूप में कार्य करता है। महाभारत में द्रौपदी कहती है
हे गोविंद, आपकी प्रतिज्ञा है कि आपका भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। मैं इस कथन में विश्वास करती हूँ, अतः सभी प्रकार के कष्टों में मैं केवल आपके इस वचन का स्मरण करती हूँ और जीवन धारण किए रखती हूँ। तात्पर्य यह है कि द्रौपदी तथा उसके पांचों पतियों को उनके चचेरे भाई दुर्योधन तथा अन्य लोगों ने घोर कष्ट दिया था। ये कष्ट इतने कठोर थे कि आजीवन ब्रह्मचारी तथा परम योद्धा भीष्मदेव तक उन कष्टों का स्मरण करके कभी कभी अश्रु बहाने लगते थे। उन्हें सदैव आश्चर्य होता था कि यद्यपि पांचों पांडव धर्मात्मा हैं तथा द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी है और यद्यपि कृष्ण उनके मित्र हैं, तो भी उन्हें इतने घोर कष्ट सहने पड़ रहे हैं। यद्यपि उनके कष्ट सामान्य नहीं थे, तथापि द्रौपदी हतोत्साहित नहीं हुई। वह जानती थी कि चूंकि कृष्ण उनके मित्र हैं, अतः अंततः वह उनकी रक्षा करेंगे। अब यहाँ पे रूप गोस्वामी द्रौपदी का उदाहरण बता रहे हैं और साथ ही साथ पांडवों के विषय में भी कहते हैं कि उनको इतने कष्ट मिले, इतना दुख मिला, लेकिन उन्होंने भगवान का आश्रय कभी भी नहीं छोड़ा। हम सब जानते हैं कि महाभारत में जब कुंती महारानी अपने पति को खो देती है और उसके जो बालक होते हैं, पांचों पुत्र होते हैं, वे बहुत छोटे होते हैं, तो उस विपदा में भी वह भगवान का आश्रय नहीं छोड़ती। और साथ ही साथ जब उन पांचों पांडवों का विवाह द्रौपदी के साथ होता है, तो द्रौपदी के जीवन में भी बहुत कष्ट आते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि जो कौरव थे उन्होंने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, लेकिन उनके पति भी उसको बचा नहीं पाए। तो द्रौपदी ने क्या किया, भगवान को पुकारा और भगवान ने तुरंत आकर उनका रक्षण किया। तो इन कष्टों को जब भीष्म देव सुने कि पांडव इतने धर्मात्मा है, उनके जीवन में इतने कष्ट आए, तो यहाँ पे बताया गया उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। जबकि कृष्ण इन पांडवों के मित्र हैं, फिर भी इन पांडवों को इतने घोर कष्ट सहने पड़े, लेकिन ये कष्ट सामान्य नहीं थे। अगर ये कष्ट आज के जीवन में, हमारे जीवन में घट जाए, तो हमारे साथ क्या होगा? हम तो उन कष्टों को सहन भी नहीं कर पाएंगे। हमारे जीवन में छोटा सा कष्ट आता है तो हम विचलित हो जाते हैं, लेकिन पांडवों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि उनके जीवन में कितने कष्ट आए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कृष्ण को कभी भी नहीं छोड़ा, उनका मन कभी भी विचलित नहीं हुआ। यहाँ पे बताया गया द्रौपदी इतने कष्ट सहते हुए भी हतोत्साहित नहीं हुई। कारण, क्योंकि वह जानती थी कृष्ण उनके मित्र हैं। तो ये दूसरे प्रकार का सख्य भाव है, मित्र वृत्ति, जिसमें भक्त सोचता है कि कृष्ण मेरे वेल विशर हैं, शुभ चिंतक हैं। ये दूसरे प्रकार की सख्य भक्ति है। और उस भक्त को पूर्ण विश्वास रहता है कि कृष्ण मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। ऐसा एक दृष्टांत नहीं है, महाभारत में बहुत सारे दृष्टांत हैं। काम्य वन में जब पांडव रहते थे तो उनके पास अक्षय पात्र था, और अक्षय पात्र में ऐसा नियम था कि जब द्रौपदी उसमें से भोजन कर लेगी, उसके पश्चात वह अक्षय पात्र अन्न प्रदान नहीं करेगा, भोजन प्रदान नहीं करेगा। तो दुर्योधन ने चालाकी से दुर्वासा मुनि को और उनके शिष्यों को पांडवों के पास उस समय जाने के लिए कहा जब द्रौपदी अक्षय पात्र में से भोजन कर चुकी होगी, उसके पश्चात जाना। और जब दुर्वासा मुनि उसके पश्चात गए तो उन्होंने भोजन मांगा। अब भोजन तो कुछ है नहीं देने के लिए, क्यों? क्योंकि अक्षय पात्र में से द्रौपदी खा चुकी है। अब अक्षय पात्र कुछ भी नहीं देगा, जो भी अन्न वह प्रदान करेगा अगले दिन प्रदान करेगा। तो तुरंत द्रौपदी ने कृष्ण का स्मरण किया और कृष्ण तुरंत वहां पर प्रकट हो गए। और कृष्ण ने प्रकट होकर पहले क्या जिज्ञासा की कि उस अक्षय पात्र में कोई अन्न तो सबसे पहले मुझे खिलाओ, मुझे भी भूख लगी है।
द्रौपदी कहती है मैंने तो आपको अपनी रक्षा के लिए बुलाया है और आपको भूख लग गई है। तो कृष्ण कहते हैं अवश्य ही उस अक्षय पात्र में एक अन्न का दाना होगा, जाके देखो तो सही। द्रौपदी ने जब देखा कि एक अन्न का दाना है, वह एक अन्न का दाना उन्होंने कृष्ण को अर्पित किया। तो कृष्ण ने जब उसको ग्रहण किया तो दुर्वासा मुनि और उनके साथ जितने शिष्य थे उनका पेट भर गया। तो भगवान ने इस प्रकार से द्रौपदी का रक्षण किया, क्योंकि द्रौपदी जानती थी भगवान मेरे मित्र हैं, शुभ चिंतक हैं, इसको कहते हैं सख्य भक्ति। तो पहली भक्ति कौन सी है? जो शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार दास भाव में की जाती है, ट्रस्टवर्थी। और दूसरी है एक शुभ चिंतक के रूप में की जाती है कि कृष्ण मेरा रक्षण अवश्य करेंगे। ऐसा ही कथन श्रीमद् भागवत में 11वां स्कंद 2 अध्याय 53वें श्लोक में पाया जाता है, जिसमें हवि ऋषभ राज के पुत्र महाराज निमि को संबोधित करते हैं। हे राजन, जो व्यक्ति परम पुरुष के चरण कमलों की सेवा से एक क्षण के लिए भी विमुख नहीं होता, ऐसी सेवा जिसके लिए इंद्र जैसे बड़े बड़े देवता लालायित रहते हैं और जिसका दृढ़ विश्वास रहता है कि इससे बढ़कर दूसरा पूज्य या वांछनीय कुछ नहीं है, वह प्रथम श्रेणी का भक्त कहलाता है। एक बात को हमें समझना होगा, जो 5 रस है, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, इसमें जो बेस रहता है वो दास भाव ही रहता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए बताया गया है कि सख्य भाव में भी जो भक्त रहते हैं वह दास भाव में उनकी सेवा करते हैं। माधुर्य भाव में भी जो सखियां मंजरियां रहती हैं वो दास भाव में कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की सेवा करती हैं। तो ये दास भाव जो है 5 रसों में बेस कहलाता है, कॉमन है। उसी के आधार पर भक्ति उस भक्त की आगे बढ़ती रहती है जब वह उन रसों में परिपक्व हो जाता है। अब यहाँ पे रूप गोस्वामी भागवतम से एक और उदाहरण दे रहे हैं, जो निमि महाराज और नव योगेंद्रों के बीच में संवाद है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति एक क्षण के लिए भी भगवान की सेवा से विमुख नहीं है, मतलब 24 घंटा कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, जिस सेवा के लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं, और उस भक्त का ऐसा दृढ़ विश्वास है कि इस सेवा से बढ़कर अन्य कुछ भी सेवा नहीं है, तो वह प्रथम श्रेणी का भक्त है, फर्स्ट क्लास डिवोटी है, कि कृष्ण की सेवा ही सबसे श्रेष्ठ है और वो सेवा करने पर मुझे अन्य किसी प्रकार की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। ये पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन, एक भी क्षण में भगवान की सेवा से विमुख नहीं होता, मतलब भगवान का सेवा एक भी क्षण त्यागता नहीं है। अव्यर्थ कालत्वम उसके जीवन में इस नियम का पालन रहता है, उसको कहते हैं प्रथम श्रेणी का भक्त। तो ये उत्तम अधिकारी का ही परिभाषा है। जो 3 प्रकार के भक्त होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी, उत्तम अधिकारी की परिभाषा है। उत्तम अधिकारी का अर्थ क्या है? एक भी समय, एक भी क्षण अपने जीवन में व्यर्थ ना गंवाना, उस समय का पूरा सदुपयोग कृष्ण की सेवा में करना। और दूसरा, कृष्ण की सेवा इतनी श्रेष्ठ है, उस सेवा को करने पर किसी अन्य प्रकार का कार्य करने की आवश्यकता मुझे नहीं है, ऐसा दृढ़ विश्वास ये उत्तम श्रेणी के भक्त का परिभाषा देता है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जिस नवदीक्षित भक्त ने भगवान के लिए थोड़ा सा भी प्रेम विकसित कर लिया है, वह निश्चित रूप से भक्ति का अधिकारी हो सकता है। थोड़ा सा प्रेम, थोड़ी सी श्रद्धा विकसित कर लिया है भगवान के लिए, तो वह भक्ति का पात्र है, भक्ति का अधिकारी है। जब वह ऐसी भक्ति में दृढ़ता से स्थित हो जाता है तो यह आश्वस्त स्थिति उसकी भक्ति का गुह्य अंग बन जाती है। तो वही आ गया, आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया,
श्रद्धा थोड़ी सी होती है तो साधु संग करता है, साधुओं के संग में आके जिज्ञासा करता है कि भगवान के विषय में मुझे कुछ बताइए। और साधुओं के संग में आकर जब उसको उसके प्रश्नों का उत्तर मिलता तो साधु कहते हैं भजन क्रिया, माला लेकर हरिनाम का जप करो। और जब उनकी आज्ञा का पालन करता है तो उसका नियम बन जाता है, नित्य नियम से वह उस माला का जप करने लगता है। माला पे भगवान नाम का जप करते करते जब वह स्थित हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है, उसने अपने जीवन का नियम बना लिया है कि जप किए बिना मैं कुछ भी प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसा दृढ़ विश्वास जब उसके मन में हो जाता है तो वह प्रथम श्रेणी का भक्त तो कहलाता ही है। और यह जो भक्ति है उसका गुह्य अंग बन जाती है। फिर उस नाम जप को, साधु संग को वह छोड़ नहीं सकता। इस प्रकार से उसकी भक्ति में प्रगति प्रारंभ हो जाती है। इसलिए एक शब्द आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब सतत, सतत हमें नाम जप साधु संग करते रहना चाहिए, चाहे हमारी इच्छा हो या ना हो। इच्छा नहीं है, करते रहेंगे, वह इच्छा निर्माण हो जाएगी, हमारा भक्ति का एक गुह्य अंग बन जाएगा। जैसे हम रोज भोजन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, हमारा शरीर को ठीक रखने के लिए महत्वपूर्ण अंग है या नहीं है। हमें पता है अगर इसको ग्रहण नहीं करेंगे तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। उसी प्रकार से जब भक्त भक्ति में दृढ़ हो जाता है तो नाम जप के बिना उसको आनंद नहीं आता। अब एक दिन ऐसा आ गया कि वह जप नहीं कर पाया, उसके शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उसको बहुत गलत लगता है, घृणा आती है अपने ऊपर कि मैं जप क्यों नहीं कर पाया। तो इसका मतलब क्या है, उसने उस जप को अपनी भक्ति का एक गुह्य अंग बना लिया। अब उसके बिना वह रह नहीं सकता है। जैसे कई भक्त होते हैं, पुजारी सेवा करते हैं और सुबह रोज उनका नियम रहता है कि मंगला आरती में हम भगवान को जगाएंगे, उनको भोग लगाएंगे और आरती करेंगे। उनको आनंद आता है इसी में। अब किसी दिन वह पुजारी बीमार पड़ जाता है, भक्त बीमार पड़ जाता है और उठ नहीं पाता है, और उस दिन वह सेवा नहीं कर पाता तो उसको ग्लानि होता है, पश्चाताप होता है। इसका अर्थ क्या है कि उसने उस भक्ति का जो अंग था अपने जीवन में ढाल लिया था, उसको गुह्य अंग बना लिया था। तो सतत इस बारे में विचार करता करता है कि कृष्ण मेरे और मैं कृष्ण का हूं। इसको कहते हैं दास्य भाव। कभी कभी यह पाया जाता है कि शुद्ध भक्त भगवान का विश्वास भाजन मित्र बनकर सेवा करने के निमित्त भगवान के मंदिर में लेट जाता है। भक्त के ऐसे मैत्रीपूर्ण आचरण को रागानुगा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यद्यपि नियमानुसार भगवान के मंदिर में कोई लेट नहीं सकता, फिर भी भगवान का यह रागानुगा प्रेम सख्य भक्ति के अंतर्गत आता है। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। हमने पहले कुछ वर्जनीय अपराध सुने थे, उसमें से एक अपराध था कि भगवान के मंदिर में हमें लेटना नहीं चाहिए। पर यहाँ पे बताया गया है जब भक्त भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाता तो कभी कभार भगवान के मंदिर में लेट जाता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, ये अपराध नहीं है, उसने वो रागानुगा प्रेम विकसित कर लिया है। रागानुगा प्रेम मतलब भगवान का निरंतर स्मरण, भगवान का निरंतर चिंतन। इसलिए सख्य भाव में जो भक्त रहते हैं वो भगवान के कंधे पे चढ़ जाते हैं, ये अपराध नहीं माना जाता। वो भगवान के मंदिर में लेट जाते हैं, ये अपराध नहीं माना जाता। तो इसको मैत्रीपूर्ण आचरण कहा गया। मैत्रीपूर्ण मतलब सख्य भक्ति, भगवान को अपना सखा मान रहा है, मित्र मान रहा है और लेट गया है, वो भाव उसके अंदर है, वो दिखावा नहीं है, सत्य भाव है, इसलिए वह ऐसा आचरण कर रहा है, तो इसको अपराध नहीं माना जाता। जैसे अब साधना भक्ति में कोई भक्त ऐसा करेगा तो यह अपराध माना जाएगा, क्योंकि उसका हृदय अभी पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ। लेकिन रागनों का भक्ति में भक्त ऐसा आचरण करेगा तो उसको अपराध नहीं माना जाता। जैसे ऑफिस में कोई बड़ा व्यक्ति है
चेयरमैन है, उसका एम्प्लॉय आकर उसको डांटे, उसका नौकर आकर उसको डांटे, तो ये अपराध है। लेकिन वही व्यक्ति जब घर में जाता है तो उसका पुत्र अगर प्रेम पूर्वक उसको डांटता है तो ये अपराध नहीं है, क्योंकि उस भक्त ने उस भक्ति के उच्च अवस्था को प्राप्त कर लिया है, जो है रागानुगा भक्ति। इसलिए भगवान उसके अपराध को स्वीकार नहीं करते, अपराध को नहीं मानते, वो बल्कि प्रसन्न होते हैं। चलो सारे मंदिर में आते हैं, मेरे को प्रणाम करते हैं, मैं इन सबका प्रणाम ले लेके परेशान हो चुका हूं। चलो एक भक्त आया है, मेरे मंदिर में लेट गया है, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरे प्रति उसका प्रेम है, प्रदर्शित कर रहा है। तो भगवान उस प्रेम को, रागानुगा भक्ति को, चाहे उसका आचरण भक्ति के अनुकूल नहीं है, लेकिन भगवान उसको श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि उस भक्त ने ऐसा रागानुगा प्रेम अपने हृदय में विकसित कर लिया है। तो ये सख्य भक्ति का परिभाषा है। आगे आता है भगवान को सर्वस्व अर्पित करना। जिसको कहते हैं आत्मनिवेदनम। पूर्ण आत्मनिवेदन के विषय में श्रीमद् भागवत में 11वां स्कंद 29वां अध्याय 34वें श्लोक में एक सुंदर वर्णन मिलता है, जिसमें भगवान कहते हैं, जो पूर्णतया मेरे शरणागत हो चुका है और जिसने अन्य सारे कार्यों को पूरी तरह छोड़ दिया है, उसे इस जन्म में तथा अगले जन्म में मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप में सुरक्षा प्रदान किया जाता है। दूसरे शब्दों में, मैं आध्यात्मिक जीवन में अधिकाधिक अग्रसर होने में उसकी सहायता करना चाहता हूं। ऐसा समझ लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को पहले ही सृष्टि ब्रह्म के तुल्य ऐश्वर्य प्राप्त हो चुका है। भगवत गीता में इसकी भी पुष्टि हुई है कि जो ही कोई व्यक्ति कृष्ण का शरणागत बन जाता है, त्यों ही कृष्ण उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर उसे सारे पाप फलों से रक्षा करने की गारंटी, आश्वासन प्रदान करते हैं। वह भीतर से आदेश भी देते हैं, जिससे भक्त को शीघ्र ही आध्यात्मिक सिद्धि भी प्राप्त हो सके। अब आत्मनिवेदन भक्ति में क्या होता है? सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना। जिसने अपने सारे कर्मों का फल भगवान को अर्पित कर दिया है, तो भगवान कहते हैं, एक तो मैं उसका रक्षण करता हूं इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी, और उसको अपने समान ऐश्वर्य प्रदान करता हूं, एक मुक्ति देता हूं, शास्त्री। जो 5 प्रकार की मुक्तियां होती है उसमें से एक शास्त्री मुक्ति है। शास्त्री का अर्थ है भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना। वह मुक्ति मैं उस भक्त को देता हूं जिसने अपने सब कर्मों का फल मुझे अर्पित कर दिया, मनसा वाचा कर्मणा। तो इस जीवन में भी मैं उसकी रक्षा करता हूं, और आने वाला जो जीवन है उसमें भी उसकी रक्षा करूंगा, ये मैं आश्वासन देता हूं, और अपने समान वैकुंठ का ऐश्वर्य प्रदान करता हूं। यह आत्मसमर्पण आत्मनिवेदन कहलाता है। आत्म की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप में दी है। कभी कभी आत्म को आत्मा कहा जाता है, तो कभी मन या शरीर कहा जाता है। अतः पूर्ण आत्मसमर्पण का अर्थ है न केवल आत्मा के रूप में आत्मसमर्पण, अपितु भगवान की सेवा में अपना मन तथा शरीर भी अर्पित कर देना। तो आत्मनिवेदनम भक्ति का एक और परिभाषा दिया जा रहा है। कहते हैं केवल सकाम अपने कर्मों का फल ही भगवान को अर्पित नहीं करना है। यहाँ पे आत्म का अर्थ क्या है? आत्मा का अर्थ आत्मा भी होता है, कभी कभी मन भी होता है, कभी कभी शरीर भी होता है। तो इसका अर्थ क्या है? निवेदनम मतलब अर्पित करना। तो आत्म का अर्थ क्या है? मन, शरीर और आत्मा, इन तीनों को भगवान को अर्पित करना, इसको कहते हैं आत्मनिवेदनम। तो शरीर कैसे अर्पित करना है भगवान को? सेवा के द्वारा। विभिन्न प्रकार की सेवाएं रहती हैं मंदिर में, वो सेवा जाकर करना चाहिए। इसका अर्थ होता है हमने अपना शरीर
उतने समय के लिए भगवान को अर्पित किया। इसलिए बताते हैं सततम, ये सारी सेवाएं सतत होते रहनी चाहिए। फिर कहते हैं मन, मन कैसे अर्पित किया जाए भगवान को? मन सावय मना कृष्ण पदार विंदयो वांचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। मन से निरंतर कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करना, इसको कहते हैं मन भगवान को अर्पित कर देना, मन कृष्ण के चरण कमलों में लगा देना। और आत्म, आत्म का एक अर्थ होता है आत्मा। तो आत्मा कैसे भगवान को अर्पित की जाए? तो शाश्वत दास ही है जी। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, ये आत्मा मेरा सनातन अंश है। तो जब भक्त इस भाव में सेवा करता है कि मैं कृष्ण का दास हूं और कृष्ण मेरे स्वामी हैं, तो इसका अर्थ है अपनी आत्मा को भगवान को अर्पित कर देना। जैसे भागवतम के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरा सब कुछ आपको अर्पित है, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा वाणी, मेरी आत्मा, ये सब कुछ आपकी सेवा में लगा रहे, और सेवा के बदले में मैं कुछ भी नहीं चाहता। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज भी अपना सब कुछ भगवान के चरणों में निवेदन कर रहे हैं। अब रूप गोस्वामी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का, जिन्होंने भगवान के चरणों में सब कुछ अर्पित कर दिया। इसको कहते हैं आत्म निवेदनम भक्ति। इस प्रसंग में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का एक सुंदर गीत है। उन्होंने आत्म निवेदन करते हुए कहा है, हे प्रभु, यह मेरा मन, मेरा घर बार, मेरा शरीर, मेरा सर्वस्व आपकी सेवा में अर्पित है। अब आप इनके साथ जैसा चाहें वैसा करें। आप हर वस्तु के परम स्वामी हैं, अतएव आप चाहे मुझे मारें या संरक्षण प्रदान करें, आपको सारा अधिकार प्राप्त है। मेरे पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं है। मानस देह गेह जो किछु मोरा, अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोरा। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे पास जो कुछ भी है, देह, देह मतलब है शरीर, गेह मतलब है घर, मानस देह गेह जो किछु मोरा, जो किछु मोरा मतलब जो कुछ भी है, ये शरीर, ये घर, ये बच्चे, ये पत्नी। अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोरा, हे नंद किशोर, हे नंद के पुत्र, मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूं। अभी आप जैसा चाहो वैसा करो। या तो आपकी इच्छा है तो मुझे संरक्षण प्रदान करो, मेरे को प्रोटेक्शन दो, और आपकी इच्छा नहीं है तो मुझे मार दो। इसको कहते हैं आत्मनिवेदनम भक्ति, भगवान पर पूरी तरह आश्रित रहना। भगवान से हमेशा ये प्रार्थना नहीं करनी चाहिए मेरा रक्षण करो, रक्षण करो। तो शुद्ध भक्त क्या प्रार्थना करता है, अगर आपकी इच्छा है तो आप मुझे मार भी सकते हो, और आपकी इच्छा तो मुझे बचा भी सकते हो। इसको कहते हैं पूर्ण आश्रय, पूर्ण आश्रित रहना। जैसे एक बच्चा अपनी माँ पे आश्रित रहता है, उसी प्रकार से भक्त पूरी तरह भगवान की कृपा पे आश्रित रहता है। चैतन्य महाप्रभु भी चैतन्य शिष्टाष्टकम में कहे हैं, यदा कदा वा विदधातु लंपटो मत प्राण नाथस्तु सा एव ना परा। हे कृष्ण, चाहे आप मेरा आलिंगन करो, चाहे मुझे लात मारो, फिर भी आप ही मेरे प्राणनाथ हो। ये भक्त का भाव रहता है। इसको कहते हैं आत्म निवेदनम भक्ति, अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना। और आत्म निवेदनम भक्ति के मुख्य आचार्य कौन है? बलि महाराज, जिन्होंने सब कुछ दिया। भगवान वामन जब उनके पास 3 पग भूमि मांगने के लिए आए, तो उनके गुरु शुक्राचार्य ने क्या कहा, ये तो विष्णु है, 2 पग में ही सब कुछ ले लेगा, तीसरा पग तुम्हारे पास नहीं होगा देने के लिए, इसलिए तुम मना कर दो। लेकिन बलि महाराज ने क्या किया, अपने गुरु की अवज्ञा करते हुए भगवान को सब कुछ अर्पित किया। इसलिए जो गुरु भगवान की सेवा में अर्पित करने से किसी शिष्य को रोक रहा है, वह गुरु नहीं है। इसलिए शिष्य को उस गुरु की अवज्ञा कर देनी चाहिए जो हमको भगवान से दूर लेके जा रहा है। तो बलि महाराज ने
अपना सब कुछ अर्पण किया। पहले उन्होंने जो कुछ था सब दे दिया, अब उनके पास जब कुछ बचा नहीं तो अंत में उन्होंने क्या दिया? अपना ही शरीर दे दिया। ये शरीर आपका ही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं मेरे पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं है। आपने कुछ, आपका कुछ है जो आप लेके आए हो संसार में? कपड़ा भी नहीं है, जो शरीर पे कपड़ा पहना वो भी हमारा नहीं है। तो सब किसका है? सब तो कृष्ण का ही है। फिर भी हम उसको, सब वस्तुओं को अपने चिपका के रखे हुए हैं अपने पास में, देना नहीं चाहते कृष्ण को। तो कृष्ण कहते हैं अगर देना नहीं चाहते तो मेरे पास दूसरा तरीका है लेने का। कौन सा तरीका है? मृत्यु सर्वहरश्च, हम मृत्यु के समय मैं सब कुछ ले लेता हूं। इसलिए जब तक ये प्राण शरीर में है, हमारे पास जो कुछ भी है हमें कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। और हमने पहले भी सुना, जो हमारा बहुत ही अच्छा वस्तु है, बहुत ही प्रिय वस्तु है, उसको तो सबसे पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए। और वही हम अर्पित नहीं करते। हमारा सबसे प्रिय वस्तु क्या है इस संसार में? धन संपदा है ना। वो धन संपदा को हम अपने पास चिरकाल तक रखना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं मैं मृत्यु के समय सब कुछ छीन लेता हूं। इसलिए हमारे पास अपना कुछ कहने के लिए है ही नहीं। और जो हमारे पास है वो भी कृष्ण का दिया हुआ है, वो भी हमने चोर बनकर कृष्ण से लिया है। इसलिए जो उनका है हमें उनको अर्पित कर देना चाहिए। इसको कहते हैं आत्मनिवेदनम भक्ति। अब यमुनाचार्य का उदाहरण दे रहे हैं रूप गोस्वामी। श्री यमुनाचार्य ने भगवान की स्तुति करते हुए इसी प्रकार के भाव निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किए हैं। हे प्रभु, मैं किसी शरीर के भीतर मनुष्य या देवता जिस रूप में भी रहूं और जिस भी गुण से युक्त रहूं, इसकी मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि यह शरीर प्रकृति के 3 गुणों के अनुषांगिक फल है और इन शरीरों का स्वामी मैं स्वयं को आपको समर्पित कर रहा हूं। यमुनाचार्य का उदाहरण देते हुए रूप गोस्वामी कहते हैं कि यमुनाचार्य क्या प्रार्थना करते हैं? आप मेरे को किसी भी शरीर में रखो, चाहे देवता के शरीर में रखो, मनुष्य के शरीर में रखो, कीट पतंग पशु पक्षी के शरीर में रखो। ये शरीर जो है प्रकृति के 3 गुणों से मिला है। इन प्रकृति के 3 गुणों का फल क्या है? ये शरीर है। और इस शरीर के स्वामी भी आप हो, इसलिए मैं ये शरीर आपको समर्पित करता हूं। चाहे मैं किसी भी अवस्था में रहूं, किसी भी शरीर में रहूं, ये शरीर आपका है, मैं इसको आपको समर्पित करता हूं। इसलिए मंदिर में जाकर रोज भगवान के समक्ष कम से कम 2 बार प्रणाम करना चाहिए, पूरा दंडवत गिरकर। ये भाव क्या दर्शाता है? कि शरीर आपका है, मेरा नहीं है। हम शरीर के ऊपर ही अहंकार कर कर बैठे हुए हैं, इसको सजा रहे हैं, इसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। खिलाना कोई बुरी बात नहीं है, पर जितना आवश्यकता है उतना खिलाओ, लेकिन शरीर का पूरा सदुपयोग कृष्ण की सेवा में करो। इसको कहते हैं आत्मनिवेदनम। इसलिए पूर्ण शरणागत होना चाहिए शरीर के द्वारा भगवान के चरणों में। हरिभक्ति विवेक में शरीर के समर्पण के विषय में कथन आया है। भक्त कहता है, प्रभु, जिस प्रकार कोई बिका हुआ पशु अपने पालन तथा निर्वाह के विषय में कुछ नहीं सोचता, उसी प्रकार चूंकि मैंने अपना शरीर तथा आत्मा आपको समर्पित कर दिया है, अतएव अब मुझे अपने भरण पालन की कोई चिंता नहीं है। तो आत्मनिवेदन भक्ति का एक और अंग बताया जा रहा है। एक उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे किसी बाजार में पशु को बेच दिया जाता है, तो पशु जब किसी मालिक के हाथ में जाता है, जो मालिक उसको खरीदता है, तो उस पशु को चिंता होती है कि मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा, मैं कब खाऊंगा, मेरे रहने का स्थान क्या होगा। वो तो उसका मालिक ही चुनता है। उसी प्रकार से भक्त कहता है प्रार्थना करते हुए, हे कृष्ण, ये शरीर आपका है, मैंने इसको समर्पित कर दिया है। अभी आप इस शरीर को जैसे रखो, जैसे आपकी इच्छा, इस शरीर को वैसे ही रखो।
इसलिए मुझे भरण पोषण की चिंता नहीं है। गृहस्थों में भरण पोषण की बहुत चिंता रहती है, इसलिए नौकरी की जाती है। अगर नौकरी छूट जाएगी, पैसा नहीं मिलेगा, तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। पिछले 2 सालों में कोरोना कोरोना का समय आया, उसमें बहुत सारे भक्तों का नौकरी छूट भी गया। वो बहुत खुश थे। क्यों खुश थे? एक प्रकार से झंझट चला गया, अभी समय मिल गया कृष्ण की सेवा करने का। तो भक्त का भाव ऐसा रहता है। लेकिन कर्मी को, जो भक्त नहीं है, भौतिकतावादी है, उसको चिंता रहती है मेरा भरण पोषण कैसे होगा। इसलिए मंदिर में जो भक्त रहते हैं उनको तो बिल्कुल चिंता नहीं होनी चाहिए, कल क्या खाने को मिलेगा। अब देखिए, कृष्ण का इतना अद्भुत ऐश्वर्य है कि छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है माँ के गर्भ से, उसके दांत नहीं होते, लेकिन उस माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। भगवान जानते हैं ये खा नहीं सकता है, चबा नहीं सकता है। वो 6 महीना अपने माँ का दूध पीता है। तो कृष्ण जानते हैं ना कि उसको क्या चाहिए, उसकी क्या आवश्यकता है। कृष्ण उसका भरण पोषण कर रहे हैं। छोटा सा शिशु है, और जैसे ही 6 महीना पूरा होता है उसका दांत आ जाता है, तो माँ के स्तनों से दूध चला जाता है। फिर वो अन्न खाने लगता है क्योंकि उसके दांत आ गए। उसी प्रकार से हर एक जीव का भरण पोषण कृष्ण कर रहे हैं। तो भक्त को तो पूरा विश्वास होना चाहिए, कृष्ण मेरा भी भरण पोषण करेंगे, मैं कृष्ण का एक पशु हूं। इसलिए भक्त को कोई चिंता नहीं रहती। चैतन्य महाप्रभु श्रीनिवास ठाकुर को यही पूछे, तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है, तुम कमाते नहीं हो, तुम्हारा भरण पोषण कैसे होता है। श्रीनिवास ठाकुर बोलते, मैं 3 ताली बजाता हूं। पहली ताली का अर्थ है कि चैतन्य महाप्रभु मुझे अवश्य कुछ ना कुछ प्रदान करेंगे, और जब कुछ नहीं आता तो मैं दूसरी ताली बजाता हूं, तब भी मेरा विश्वास और बढ़ जाता है। मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान का दास हूं, भगवान अपने भक्त का भरण पोषण करते हैं। और अगर तब भी पूरा नहीं हो पाता है, कुछ भरण पोषण के लिए कुछ वस्तु नहीं आ पाती है, तो मैं तीसरी ताली बजाता हूँ। तीसरी ताली का अर्थ है अगर फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो पूरी तरह से मैं अपने परिवार के साथ गले में रस्सी बांधकर, पत्थर डालकर गंगा नदी में कूद जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? वह भक्त पूरा शरणागत है, उसको पता है भगवान मेरा हर अवस्था में भरण पोषण करते हैं। इसलिए ये भी एक अंग है आत्मनिवेदनम भक्ति का। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को अपने निजी या परिवार के भरण पोषण के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। अभी एक दूसरा भी चिंता रहता है, परिवार का, बच्चों का, पत्नी का। इसलिए व्यक्ति कमाता है, नहीं कमाएगा तो उस परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं उस भक्त को अपनी तो चिंता होती ही नहीं है, लेकिन अपने परिवार की भी चिंता नहीं होती। यदि कोई शरीर तथा आत्मा से वास्तविक रूप में समर्पित है, तो उसे सदैव याद रखना होगा कि उसकी एकमात्र चिंता भगवान की सेवा में लगे रहना है। भक्त की एक ही चिंता रहती है, क्यों? कौन सी चिंता? भगवान की सेवा कैसे अच्छे से की जाए। एक भी क्षण भगवान की सेवा में नहीं गंवाना चाहिए, हमेशा वह क्षण भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। भक्तों को यही चिंता रहती है। और उधर का भरण पोषण का जहां तक प्रश्न है, तो प्रभुपाद जी भी कहते हैं, चिड़िया सुबह उड़ती है, अपने घोंसले से उड़ती है, वो कोई नौकरी नहीं कर रही, किसी का चाकरी नहीं कर रही, लेकिन उसी स्थान पे पहुंच जाती है जहां पे उसको अन्न का दाना मिलता है। वो अन्न का दाना लेती है, अपने मुख में डालती है, जितना आवश्यक है अपना भरण पोषण करती है और वहां से उड़ जाती है। जब पशुओं को इतनी चिंता नहीं है, तो मनुष्य को इतनी चिंता क्यों है? इसलिए भरण पोषण की चिंता भक्त को भी नहीं रहती। आपने सुदामा का उदाहरण भी सुना होगा। सुदामा के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पहनने के लिए कुछ नहीं था। उनकी पत्नी सुशीला ने बोला, आपके मित्र द्वारकाधीश है, आप मिलने के लिए जाओ। उसकी पत्नी की इच्छा थी और भगवान के पास जाके कुछ मांगो, लेकिन सुदामा ने नहीं मांगा। देखिए सुदामा की क्या इच्छा थी। वह पहले तो मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन पत्नी ने बहुत जोर दिया,
बोले ठीक है, मैं मिलने के लिए जाऊंगा पर कृष्ण से कुछ भी मांगूंगा नहीं। रहने के लिए ठीक से घर भी नहीं था, स्थान भी नहीं था। तो ये ऐसा भक्त कृष्ण पे पूर्ण आश्रित रहता है और ये सोचता है कि भगवान मेरे को जैसा रख रहे हैं उसमें मैं संतुष्ट हूं। तो उसको एकमात्र चिंता रहती है भगवान की सेवा की, अपनी चिंता नहीं रहती। अब आप धाम में जाते हैं, धाम में तो कितने सारे भक्त हैं जो कोई नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से उनको प्रसाद मिल रहा है, उनका भरण पोषण चल रहा है। इसका अर्थ क्या है? वो भगवान की कृपा पे पूरी तरह आश्रित हैं। वृंदावन में, गोवर्धन में ऐसे बाबा लोग रहते हैं जो एक बार मधुकरी मांगकर खा लेते हैं रूखा सूखा, और पूरा दिन भगवान के सेवा में व्यतीत करते हैं। इसका अर्थ क्या है? पूरी तरह से भगवान पर आश्रित है। इसी को आत्म निवेदनम भक्ति कहा गया है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि सख्य भक्ति एवं आत्म निवेदन दो कठिन विधियां हैं, अतः भगवान के साथ ऐसे संबंध विरले ही देखे जाते हैं। केवल सिद्ध भक्त ही इन दोनों विधियों को सरलता से निभा सकता है। देखिए रूप गोस्वामी क्या लिख रहे हैं। सिद्ध भक्त, एक होता है साधना सिद्ध, एक होता है नित्य सिद्ध। साधना सिद्ध कौन होता है? जो साधना करते करते सिद्ध अवस्था में पहुंचता है। साधना जो सुबह का जपा होता है, गुरु पूजा होता है, भागवतम श्रवण होता है, इसको कहते हैं साधना। साधना भक्ति निरंतर करते करते जब उसको सिद्धि मिल जाती है तो वह सिद्ध बन जाता है। और एक होता है सिद्ध भक्ति जो भगवान के धाम से आता है। तो सख्य भक्ति, आत्म निवेदनम भक्ति ये सिद्ध भक्त ही कर सकते हैं, साधना भक्ति वाले भक्त नहीं कर सकते। तात्पर्य यह है कि निष्ठावान भावमयी भक्ति से मिश्रित समर्पण निवेदन देख पाना दुर्लभ है। मनुष्य को अपने आप को पूरी तरह भगवान की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? निष्ठावान भावमयी भक्ति से मिश्रित। अब कोई भक्त निष्ठावान है, पूरी निष्ठा है भक्ति में, लेकिन उसकी भक्ति कैसे मिश्रित है? कर्म मिश्र है, ज्ञान मिश्र है। उससे भी श्रेष्ठ है निवेदन भक्ति। उसको देख पाना दुर्लभ होता है, क्योंकि निवेदनम भक्ति में वह भक्त अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर देता है। उसके पास कुछ रहता ही नहीं है अपने लिए। यहां तक कि उसको ये भी परवाह नहीं होती अगर मेरे शरीर में कुछ रोग हो गया, कुछ बीमारी हो गया, तो उसके लिए मैं कुछ धन रखूं इलाज के लिए, वो भी रखता नहीं है। इसका अर्थ क्या है? उसने पूरा सब कुछ किसको अर्पित कर दिया? भगवान को अर्पित कर दिया। इसको कहते हैं आत्म निवेदनम। इसलिए ऐसा भक्त पूरी तरह से भगवान के चरणों पर अपने को छोड़ देता है। इसका अर्थ क्या है? पूरी तरह से भगवान के चरणों पर आश्रित रहता है। अगला सिद्धांत है प्रिय वस्तु अर्पित करना। श्रीमद् भागवत में 11वां स्कंद 11वां अध्याय 41वें श्लोक में उद्धव से कृष्ण कहते हैं, हे मित्र, यदि कोई अपनी सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक प्रिय वस्तु मुझे अर्पित करता है तो उसे नित्य लाभ मिलेगा। हमारी भी कुछ प्रिय वस्तुएं हैं जो हमें भगवान को अर्पित करनी चाहिए। इससे हमारी उस वस्तु के प्रति आसक्ति समाप्त होती है, उस वस्तु के प्रति ममत्व, ममता छूट जाती है। इसलिए उद्देश्य है उस प्रिय वस्तु को भगवान को अर्पित करना। और आजकल सबसे प्रिय वस्तु क्या है? घर में पत्नी है, बच्चे हैं, इसलिए इन सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। गृहस्थ का भाव ये रहना चाहिए, ये जो पत्नी है मेरी दासी नहीं है, ये भगवान की दासी है। ये बच्चे हैं जो मेरे दास नहीं है, ये मेरी सेवा के लिए नहीं है, भगवान के दास है। इनको भगवान के चरणों में प्रेरित करना चाहिए लगने के लिए। तो भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि ये शरीर कैसा है? अब मान लीजिए कोई पुरुष अपनी पत्नी से बहुत आसक्त है, उस शरीर का जो अंत होगा, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो शास्त्र कहता है 3 रूपों में अंत होता है। 3 रूपों में शरीर परिवर्तित हो जाता है। पहला रूप क्या है? जब इसको जलाया नहीं जाएगा, फेंक दिया जाएगा, इसको गिद्ध कुत्ते आके खाएंगे, जब वह खाएंगे तो वह मल में परिवर्तित हो जाएगा।
तो शरीर से क्या आसक्ति रखना है? पहला शरीर का परिवर्तन मल, मल मतलब विष्ठा। दूसरा परिवर्तन क्या है? अगर इसको जला दिया तो राख बन जाएगा। और तीसरा क्या है? जब इसको जलाएंगे नहीं, फेंकेंगे नहीं, उसको दफना देंगे, बरिड कर देंगे, तो उसको कीड़े खा जाएंगे। तो वो शरीर पूरा नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से उस शरीर के प्रति एक स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति क्यों आकर्षण पैदा करे? तो उसमें तत्व तो एक ही जैसे हैं। जो स्त्री के शरीर में तत्व है वही पुरुष के शरीर में तत्व है, लेकिन बाहर का जो बाह्य आकर्षण है थोड़ा अलग है। इसलिए गृहस्थ को बहुत सावधान रहना चाहिए। उसके पास बहुत सारी प्रिय वस्तु रहती हैं। ब्रह्मचारी आश्रम में भी ब्रह्मचारी के पास मोबाइल है, लैपटॉप है, उसकी प्रिय वस्तु है, लेकिन कोई दूसरा भक्त मांगे तो सेवा के लिए दे देना चाहिए। ये नहीं कि वो वस्तु अपने साथ ही चिपका के रखे। इसका अर्थ है कि वह उसके प्रति आसक्ति निर्माण कर चुका है, और ये बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। और धन, धन इसलिए कहा जाता है, हर एक को प्रिय होता है, इसलिए दान देना चाहिए। दान निरंतर होते रहना चाहिए, इसलिए शुद्धि होता है। ये सब प्रिय वस्तुएं भगवान को अर्पित करना चाहिए। और खाने में भी कोई आपका प्रिय वस्तु है तो वह बनाकर भगवान को भोग लगा के ग्रहण करो। ये बहुत जरूरी है। अगला सिद्धांत है कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। नारद पंचरात्र में कथन आता है कि प्रभु की तुष्टि के लिए जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों में मनुष्य किस प्रकार कर्म करे। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति वास्तव में भक्ति में रत है उसे सभी प्रकार के कर्म करने चाहिए, शास्त्रों द्वारा बतलाए गए तथा जीविकोपार्जन के लिए स्वीकृत। तो दो प्रकार के कर्म हैं, एक शास्त्र में जो बताया गया वो हमें करना चाहिए, और दूसरा क्या है, हमारी जीविका चलाने के लिए जो हम व्यवसाय करते हैं वो भी करना चाहिए, लेकिन इस रूप में करना चाहिए कि वो कर्म करने से हमें कृष्ण का स्मरण हो। इसको कहते हैं कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करना। जैसे पहले बता भी दिया है, भक्ति विनोद ठाकुर जी का उदाहरण है, उनको जो कुछ मिला उन्होंने कृष्ण भक्ति से उसको जोड़ दिया। तो इस प्रकार की भावना, इसको कहते हैं कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करना। अब भक्त जो होते हैं सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक उनकी जितनी भी क्रियाएं होती हैं सब कृष्ण के लिए होती हैं। ये शरीर का मार्जन करना, दांत साफ करना और स्वच्छ कपड़े पहनना, क्यों? क्योंकि ये कृष्ण के द्वारा दिया गया शरीर है। इसको अच्छा बनाकर हमें कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत करना है, और इसी शरीर से हमें कृष्ण की सेवा करनी है। इसलिए सुबह मंगला आरती में उठने से लेकर रात को विश्राम तक उस भक्त की सारी चेष्टाएं, सारी क्रियाएं कृष्ण के लिए होनी चाहिए। कारण, क्योंकि इससे उसका कृष्ण के प्रति स्मरण भाव और बढ़ता जाएगा। इससे निरंतर उसके मन में कृष्ण के प्रति स्मरण होता रहेगा। ये कारण ये है कि मैं कृष्ण के लिए ये कर रहा हूं। जैसे अब कोई कुक है, जैसे माताएं होती हैं, घर में कुछ भी बनाना है तो कृष्ण के लिए क्या बनाना है, आज बाजार में जाकर कौन सा सब्जी लाएं कृष्ण के लिए, आज कृष्ण को क्या पसंद है, उसकी विधि क्या है बनाने की। फिर बनाने से पहले हमें अपने हाथ धोने चाहिए, शरीर पूरी तरह से ढके रहना चाहिए। मुख्य रूप से जो सिर का भाग है, जो बाल गिरने का डर रहता है भोग में, उसको ढक देना, उसको कपड़े से बांध लेना चाहिए। ये सारी चेष्टाएं कृष्ण के लिए होती हैं। तो भक्त को सारी चेष्टाएं कृष्ण के लिए करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में भक्त न केवल शास्त्र विहित भक्ति कर्म करे, अपितु कृष्ण भावनामृत में रहते हुए अपने व्यवहारिक जीवन के भी कार्य करे। देखिए यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है, जो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं रोज की वो भी करनी चाहिए। ये नहीं कि खाली शास्त्र में जो बताया मैं वही करूंगा, बाकी कुछ नहीं करूंगा। अभी कोई बोले कि भगवान के लिए सब्जी लेके आओ, ये शास्त्र में कहाँ लिखा है? ये तो नहीं लिखा है, मैं तो नहीं करूंगा। दोनों प्रकार के कर्म होने चाहिए और कृष्ण के लिए होने चाहिए। उदाहरण देकर समझा रहे हैं, यदि किसी भक्त के पास कोई बड़ा संस्थान या फैक्ट्री हो तो वह अपनी ऐसी भौतिक संपत्ति के लाभ को भगवान की सेवा में अर्पित कर सकता है। अब किसी के पास बहुत बड़ा उद्योगपति है
और उसके पास बहुत ज्यादा मात्रा में जमीन है, तो उसमें से कुछ जमीन का हिस्सा भगवान के मंदिर के लिए दान दे सकता है। चलो दान नहीं दे सकता, उसके पास धन है तो मंदिर बनवा सकता है, या मंदिर में कोई बगीचा बनवा सकता है। इस प्रकार से ये भी कृष्ण के लिए की गई चेष्टाएं हैं। अगला सिद्धांत है शरणागत होना, शरणापति। हरिभक्ति विलास में आत्मसमर्पण विषयक यह कथन प्राप्त होता है, प्रभु जिस व्यक्ति ने आपकी शरण ग्रहण कर ली है, जिसे दृढ़ विश्वास है कि वह आपका है, और जो मन वचन तथा शरीर से उसी तरह कार्य करता है, वही दिव्य आनंद का स्वाद ले सकता है। नरसिंह पुराण में भगवान नरसिंह देव कहते हैं, जो कोई मुझसे प्रार्थना करता है और मेरी शरण में आ जाता है, वह मेरा प्रतिपाल्य हो जाता है, और मैं समस्त प्रकार के दुखों से उसे सदा बचाता हूं। तो शरणागत होना, इसको कहते हैं शरणापति। तो हरिभक्ति विलास से रूप गोस्वामी उदाहरण दे रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान को पूरी तरह समर्पित है, जिसने शरण ग्रहण कर ली है, और जिसको विश्वास रहता है कि मन वचन शरीर से वह आपकी सेवा कर रहा है, तो वही उस भक्ति का दिव्य आनंद ले पाएगा। भाई शरणागति कैसे होती है? अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसका त्याग देना। तो भक्त अपना सारा इंद्रिय, अपना बुद्धि, अपना मन, वाणी, शरीर कृष्ण की सेवा में लगाता है, इसको शरणागति कहा गया है। और जब ऐसा भक्त शरणागत हो जाता है तो भगवान क्या वचन देते हैं कि मैं उसका पालन करता हूं और उसको समस्त प्रकार के दुखों से बचाता हूं। इस संसार में हम भगवान को छोड़कर कितने लोगों के प्रति शरणागत हो जाते हैं, जो हमारा कल्याण नहीं कर सकते, हमारा दुख दूर नहीं कर सकते, हमारा पालन नहीं कर सकते, लेकिन उनको शरणागत होकर हम क्या करते हैं? उनकी सेवा करते हैं। लेकिन भगवान को शरणागत होना चाहिए, जो सबका कार्य करते हैं, सबका पालन करते हैं और सबको दुखों से मुक्त करते हैं। इसलिए भागवतम में उद्धव भगवान को संबोधन करते हैं, आप ही आश्रय लेने योग्य हैं। समस्त प्रकार के जीवों का एकमात्र आश्रय आप ही हैं। जब कोई नौकर नौकरी करता है, उसको सैलरी मिलता है, सोचता है कि मेरा बॉस मेरा भरण पोषण कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं उसका शरणागत हूं। इसको शरणागति नहीं कहा गया। भगवान तो बॉस होते हुए सबका पालन कर रहे हैं, सबको दे रहे हैं, लेकिन बदले में कुछ भी नहीं मांग रहे। अब अभक्त भी होता है, नास्तिक भी होता है, उसको कहते हैं भगवान तू मेरी सेवा क्यों नहीं कर रहा है? तो सेवा नहीं कर रहा तो ठीक है, मैं कल से तुमको सूर्य का प्रकाश नहीं दूंगा, तुमको अन्न नहीं दूंगा। लेकिन भगवान इतने दयालु है, ठीक है तुम नहीं कर रहे, तब भी मेरा सेवा आपके प्रति जारी रहेगा। तो जीव का धर्म है भगवान को शरणागत होना, और जब वह जीव भगवान को शरणागत होता है तो भगवान आश्वासन देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मा शुचा मतलब डरो मत, मैं आपको सब पापों के फलों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन कंडीशन क्या है? माम एकम शरणम व्रजा, माम एकम, लेकिन केवल और केवल मुझको शरणागत होना है। अगला सिद्धांत है तुलसी इत्यादि वृक्षों की सेवा करना। स्कंद पुराण में तुलसी वृक्ष की प्रशंसा इस प्रकार की गई है, मैं तुलसी वृक्ष को नमस्कार करना चाहता हूं क्योंकि यह पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती है। इस वृक्ष के स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे कलेशों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। इसको नमस्कार करने तथा इस वृक्ष पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी का वृक्ष उगाता है वह निश्चय भगवान कृष्ण का भक्त बनता है।
जब तुलसी दल भक्ति पूर्वक कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। तुलसी का महिमा बता रहे हैं। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। स्कंद पुराण से रूप गोस्वामी कहते हैं, भक्त को रोज तुलसी की पूजा करनी चाहिए, रोज तुलसी का परिक्रमा करना चाहिए, रोज तुलसी को प्रणाम करना चाहिए, रोज तुलसी को जल अर्पण करना चाहिए और प्रणाम कर कर तुलसी के पत्तों को लेकर भगवान को प्रेम पूर्वक अर्पित करना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान स्वयं कहते हैं, पत्रम मतलब तुलसी पत्र मुझे अर्पित करो। और जब भक्त ऐसा रोज नियमित रूप से करता है तो यहाँ पे बताया गया है वह यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? वह कभी भी नरक लोक में प्रवेश नहीं करेगा। तो तुलसी का स्पर्श भी करना चाहिए। ये विभिन्न प्रकार से सेवाएं हैं तुलसी की। अब तुलसी का सेवा करते हैं तो हम कृष्ण को प्रिय बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं तुलसी कृष्ण को प्रिय है, इसलिए जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा बताया जाता है कि तुलसी के पत्र से जो जल नीचे गिरता है वो गंगा जल से भी अधिक पवित्र होता है। गंगा जल में स्नान करने से जो लाभ मिलता है वह तुलसी के पत्र से जो जल एक बूंद गिरता है उसको अपने अंजुलि में हम ले लेते हैं, उसका पान करते हैं, वो गंगा जल में स्नान करने के बराबर है। और रूप गोस्वामी कहते हैं कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी तुलसी का पौधा उगाता है, वृक्ष उगाता है, वह कृष्ण का भक्त बन जाता है। एक बार एक सत्य घटना घटी। ऐसा बताते हैं कि रशिया देश में जब कृष्ण भक्ति प्रभुपाद जी जब जाकर वहां पे प्रचार प्रारंभ किए थे, प्रचार करते करते जब वहां पे भक्ति विकसित हो गई तो एक दिन एक माता जी थी जो बड़े प्रेम पूर्वक तुलसी की सेवा करती थी। रोज जल देती थी, प्रणाम करती थी, परिक्रमा करती थी, तुलसी का गायन करती थी और प्रेम पूर्वक तुलसी के पत्रों को चयन करके भगवान के चरणों में अर्पित करती थी। एक दिन उसकी इच्छा हुई कि मुझे ब्रजमंडल परिक्रमा में जाना। अभी तुलसी महारानी को तो वह साथ में इतना दूर लेके नहीं जा सकती थी, तो उसने अपने पड़ोसी का जो व्यक्ति था उसको कहा कि मैं ये तुलसी आपको देती हूँ, आप इसकी सेवा करो, और सेवा करने की विधि बता दी, कैसे कैसे सेवा की जानी चाहिए। और वह व्यक्ति पूरा मांस भक्षी था, मांस खाता था। अब जब ये व्यक्ति उस माता जी के कहने पर तुलसी का सेवा करने लगा तो उसके मन में जो पाप वासनाएं थी, भौतिक इच्छाएं थी और दुष्कर्म करने की वृत्तियां थी, वे सब नष्ट हो गई। क्योंकि जब तक वह माता जी उस तुलसी के पौधे को उस व्यक्ति के पास सौंप कर गई तो वह व्यक्ति रोज नियमित रूप से वही सेवा करता था। हालांकि उसको पता नहीं था ये पौधा क्या है, ये तुलसी क्या है, इसको कुछ भी पता नहीं था, लेकिन अनजाने में भी उसने जो सेवा की उससे वह शुद्ध हो गया। इसको कहते हैं अज्ञात सुकृति। जाने अनजाने में भी कोई व्यक्ति किसी वैष्णव की सेवा करता है, तुलसी की सेवा करता है, उसको कृष्ण की कृपा मिलती है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है भक्ति पूर्वक कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं जब तुलसी के पत्र, तो वह भक्ति का विकास करते हैं, भगवत प्रेम का विकास होता है। किसी के घर में कोई भूत प्रेत हो तो ऐसा बताते तुलसी पास में रखकर सोना चाहिए, वो भूत प्रेत पास में नहीं आएगा। एक कथा भी आती है नारदीय पुराण में। एक बहुत बड़ा डाकू था और हिंसक प्रवृत्ति का था, गायों का वध करता था और स्त्रियों का वध करता था। तो एक दिन जब जंगल में जा रहा था तो अचानक से उसके सामने एक सर्प आ गया और सर्प उसको काटने ही वाला था, लेकिन
दो यमदूत भी आ गए, यमदूत प्रतीक्षा करने लगे, जैसे ही इसको सर्प काटेगा हम इसको यमलोक लेके जाएंगे और जो इसने पाप किया उसका दंड इसको भोगना पड़ेगा। लेकिन अचानक से जिस स्थान पे वह खड़ा था वहां पे तुलसी का पौधा था और उसके हाथ में तुलसी का एक पत्र आ गया। अब जब तक उसके हाथ में तुलसी का पत्र रहा तो सांप भी उसको डस नहीं पा रहा था, जो काल के रूप में आया था, और यमदूत भी उसको स्पर्श नहीं कर सकते थे जो उसको दंड देने के लिए आए थे। तो जब तक उसके हाथ में तुलसी का पत्र रहा, जब तक वह चलता रहा उस स्थान से लेकर अपने घर तक, तब तक यमदूत उसको स्पर्श नहीं कर पाए। और जैसे अपने घर में पहुंचा तो घर के लोगों ने एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि भगवान के जो पार्षद है, विष्णु पार्षद, उस व्यक्ति की रक्षा कर रहे थे क्योंकि उसके हाथ में तुलसी थी। यह बताता है कि जो भक्त तुलसी की कंठी को अपने गले में धारण करते हैं, तो यमराज ने स्पष्ट कहा है अपने यमदूतों को कि ऐसे भक्तों के स्वप्न में भी मत जाना। अगर तुम ऐसे भक्तों के स्वप्न में गए तो मैं भी आपको भगवान के चक्र और गदा से बचा नहीं सकता हूं। इसलिए तुलसी महारानी की कृपा चाहिए हमको। तुलसी महारानी की कृपा के बिना कृष्ण की कृपा हमको प्राप्त नहीं हो पाएगी। भारत में सारे हिंदू, यहाँ तक कि जो वैष्णव नहीं है, वे भी तुलसी वृक्ष की विशेष सेवा करते हैं। बड़े बड़े शहरों तक में जहाँ तुलसी वृक्ष को रख पाना अत्यंत कठिन है, वहां भी ऐसे लोग मिलते हैं जो बड़े यत्न से इस वृक्ष की सेवा करते हैं। वे ऐसे सींचते हैं और प्रणाम करते हैं क्योंकि भक्ति में तुलसी वृक्ष की पूजा का अत्यधिक महत्व है। तो भक्ति प्राप्त करनी है तो तुलसी की सेवा करनी चाहिए। कई भक्त कहते हैं, या बाहर के लोगों की ऐसी धारणा भी है, रविवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, रविवार के दिन जल नहीं देना चाहिए। नहीं, हर समय हर दिन जल देना चाहिए। केवल ध्यान रखना है द्वादशी के दिन हम तुलसी पत्र ना तोड़ें, बाकी दिनों में आप तोड़ सकते हो। इसलिए देखिए भारत में स्पष्ट रूप से यहाँ पे प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं, हिंदू जितने भी हैं उनके घर में आपको तुलसी का पौधा मिलेगा, मिलेगा, निश्चित मिलेगा। और वह तुलसी की सेवा भी करते हैं, उसको रोपते हैं, सींचते हैं, उसका पालन करते हैं, क्योंकि हमारे आध्यात्मिक जीवन में तुलसी के पौधे का, तुलसी महारानी का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए देखते ही प्रणाम करना चाहिए। स्कंद पुराण में तुलसी विषय के एक अन्य कथन मिलता है। तुलसी सभी प्रकार से कल्याणमय है। इसके दर्शन, स्पर्श, स्मरण, वंदन, प्रणाम, श्रवण या इस वृक्ष के लगाने मात्र से सदैव कल्याण होता है। जो कोई उपयुक्त विधियों से तुलसी के संसर्ग में आता है वह सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है। देखिए कैसे सेवा की जाती तुलसी की, दर्शन करके। जो देख लिया तुलसी को वो भी भगवान के धाम जाएगा। जो उनका स्पर्श करता है, स्पर्श करते समय भी हमें ध्यान पूर्वक स्पर्श करना चाहिए, खींचना नहीं चाहिए, प्रेम पूर्वक स्पर्श करना चाहिए। और स्मरण करता है तुलसी का। तुलसी के बहुत सारे नाम है, वृंदा है और तुलसी है। इन नामों से उस तुलसी का स्मरण करता है। वंदन, वंदन मतलब तुलसी पूजा गाता है, तुलसी की स्तुति करता है, उनको प्रणाम करता है। वृंदाय तुलसी देवाय क्रिया प्रियाय केशवस्य च विष्णुर भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। इस तरह से प्रणाम करता है तुलसी को। उसके बाद में श्रवण, जो तुलसी का गायन चल रहा है, पूजा चल रही है, उसका श्रवण भी करना चाहिए ध्यान पूर्वक। जो नरोत्तम दास ठाकुर तुलसी कृष्णा प्रेयसी प्रार्थना लिखे हैं, उसका अर्थ का चिंतन करना चाहिए, उसको श्रवण कहते हैं। और इस वृक्ष के लगाने मात्र से सदैव उसका कल्याण होता है। तो इस प्रकार से जो कोई भी तुलसी की सेवा कर रहा है उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम यह है कि वह वैकुंठ लोक में सदैव निवास करेगा। मतलब अब ये शरीर जो छोड़ेगा, भौतिक शरीर, इस शरीर को छोड़ने के पश्चात वह कहाँ जाएगा? वैकुंठ लोक में जाएगा। इसलिए तुलसी महारानी का विशेष आश्रय हमें लेना चाहिए, जिससे हम कृष्ण की प्राप्ति इस जीवन में कर सकें। तो इस प्रकार से इस अध्याय में जो नवदा भक्ति के कुछ सिद्धांत है उसका वर्णन रूप गोस्वामी किए, जैसे दास्य भक्ति, सख्य भक्ति, आत्मनिवेदनम भक्ति और शरणागत होना,
ये सब नवदा भक्ति के एक अंग हैं। और कुछ ऐसे अंग भी हैं जो हमें करने चाहिए जिससे कृष्ण हमें प्राप्त हो, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। जैसे अपनी प्रिय वस्तु को भगवान को अर्पित करना और कृष्ण के सारी चेष्टाएं करना। तो ये सिद्धांत हमको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। अब ये अध्याय आपका यहीं पे समाप्त होता है। अगला अध्याय जो होगा, और भी भक्ति के विभिन्न अंग हैं। ये जो भक्ति के 64 अंग हैं, इनको अलग अलग अध्यायों में बांटा गया है। इसलिए कुछ अध्यायों में कुछ अंग बताए गए हैं और कुछ अध्यायों में कुछ अंग बताए गए हैं। अभी अगला जो 12वां अध्याय होगा, उसमें और भी भक्ति के विभिन्न अंग हैं जो बहुत ही शक्तिशाली हैं, जिसको करने से हम कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। वो हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।